नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि सर्दियों के बीज कब ग्रो कर सकते हैं। यदि मैं बोलूँ कि मैं अपने सर्दियों के सीड को लगाने जा रही हूँ तो आप सब भी लगाइए, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं जहाँ का क्लाइमेट और टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लो टेम्परेचर के बारे में। यदि आप जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर 16 डिग्री से 20 डिग्री तक का है तो भी अभी आप आराम से सीड लगा सकते हैं। लेकिन यदि 16 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आपके यहाँ चला गया है तो आप सीड मत लगाइए क्योंकि वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो मिट्टी में ही दबा रह जाएगा। तो अच्छा होगा कि आप नर्सरी से प्लांट ले आएं। और यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां का टेम्परेचर अभी 20 से 30 डिग्री का है तो बहुत सही टाइम है अभी अपने बीज को लगाने का, क्योंकि 20 से 30 डिग्री के टेम्परेचर में 100% चांस रहता है कि हमारा सीड ग्रो हो जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी आप अपने सर्दियों के फूलों के सीड लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके यहाँ अभी 30 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर चल रहा है तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि यदि आप अपने सीड को अभी ग्रो कर रहे हैं तो सीड ग्रो तो हो जाएगा लेकिन जो पौधे आएंगे वो झुलसने लगेंगे। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट और टेम्परेचर कितना है। तो सबसे जो सही टाइम होता है वो 20 से 30 डिग्री का होता है। लेकिन यदि आपके यहाँ टेम्परेचर उससे कम हो गया है, 16 डिग्री तक आ गया है, तो भी आप लेट नहीं हुए हैं, लगा सकते हैं। तो अपने यहाँ का टेम्परेचर को हमें चेक करना है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं उत्तर भारत से, बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और करीब करीब 40 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं अभी कुछ दिन वेट करूँगी, तब जाके अपने सीड को ग्रो करूँगी। यानी सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मैं अपने बीज को ग्रो करूँगी, जिससे कि 20 दिसंबर तक हमारा प्लांट तैयार होके फूल आने लगे। क्योंकि हमारे यहाँ नर्सरी में भी 15-20 दिसंबर के बाद ही वो सारे फूल आते हैं जो सर्दियों में खिलते हैं। तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही है। और जो सर्दियों के फूल होते हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च और कई बार तो अप्रैल तक खिलते रहते हैं। तो मैं अभी मेरा सीड लगाने का टाइम अभी आ रहा है, तो मैं सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक लगाऊंगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। और दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन सीड मंगा के लगाना चाहते हैं तो उसमें से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सीड होते हैं जो सर्दियों के नहीं होते हैं। तो उसको अलग कर लीजिए, क्योंकि वो जर्मिनेट नहीं होंगे और हो भी जाएंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो इसको चेक करके ही आप अपने सीड को लगाइएगा। और अगर आप नर्सरी जाते हैं तो ऐसे ही प्लांट लाइए अब कि जो 1-2 महीने में डॉर्मेंसी पीरियड में ना जाए, क्योंकि हमारे जितने परमानेंट प्लांट होते हैं वो ज़्यादा ठंड पड़ती है तो डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, उनका ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि अपने जो आने वाला सीजन है उसकी तैयारी करें, या तो प्लांट लाएं या सीड लगाएं। तो इस तरीके से हम सर्दियों की तैयारी कर सकते हैं। और सर्दियों में तो हमें बहुत सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं, जैसे पिटूनिया, डहलिया, मेरीगोल्ड, कॉस्मोस, तमाम तरीके का हमारे फ्लावर प्लांट होते हैं, जिससे कि हमारी बगिया सज जाती है और हमारे गार्डन में रौनक आ जाता है। तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं और अपने प्लेस का क्लाइमेट को चेक कीजिए कि कितना है, उस हिसाब से आप अपने सर्दियों के फूलों के बीज को लगाइए। और यदि लेट हो चुके हैं तो कोई बात नहीं है, प्लांट तो नर्सरी में मिलता ही है, लेकिन जो हम अपने घर में प्लांट तैयार करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि हम पिंचिंग कर करके उसे बहुत अच्छा और घना सुंदर बना देते हैं, जिससे कि उसमें भर भर के फूल आते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।